भाई तूने तो लाइसेंस। सर आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आतंकी यूसुफ अजहर भी भारतीय हमले में मारा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। मारे गए 5 बड़े आतंकियों की सूची भी सामने आई है। वो भी हम आपको नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से वो आतंकी जो मारे गए हैं, क्योंकि आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता है, पोसता है, पनाह देता है। और आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। इसका एक ही मिशन है कि तुम्हारे घर में घुसकर जो है हम आतंकियों का सफाया करेंगे, और वो किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है, आतंकी मसूद अजहर का जो साला है हाफिज जमील ढेर हो चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। 7 मई के ऑपरेशन में 5 आतंकी ढेर हुए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी यह है, आतंकी यूसुफ अजहर भी हमले में मारा गया है। आतंकी मसूद अजहर का साला वो ढेर हो चुका है। और देखिए, मसूद अजहर का एक वीडियो भी सामने आया था, रोता हुआ, बिलखता हुआ कि मेरे परिवार को खत्म कर दिया, शायद अगर मैं भी मर जाता तो ठीक रहता, उसके तरफ से ये कहा गया। और आप देखिए, बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, आतंकी यूसुफ अजहर भी हमले में मारा गया है। आतंकी मसूद अजहर का जो साला है हाफिज जमील, वो भी ढेर हो चुका है। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। यानी साफ तौर पर हमारे जो भारतीय सेना है वो मुंहतोड़ जवाब देते हुए और साफ ये दिखा दिया गया है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, पनाह देता है, और आतंकवाद का ही खफाया किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए कि आतंकियों के जनाजे में जो पाकिस्तान आर्मी है वो शामिल होती हुई, पाकिस्तान आर्मी रोती हुई, बिलखती हुई। अब जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने उनके घर में घुसकर 9 आतंकी जो गढ़ था उसको ढेर किया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में जो है ड्रोन से भारत के कई इलाकों को जो है टारगेट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और अब आप देखिए कि जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। 5 आतंकियों की सूची भी सामने आई है, वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर का जो साला है हाफिज जमील ढेर हो चुका है। आतंकी मसूद अजहर, आप याद कीजिए, यही वो आतंकी है जो कि रोता हुआ, बिलखता हुआ नजर आया जब उसके परिवार के 9 लोग मारे गए, और रोता हुआ वो कहा था, एसबी त्यागी जी, इसका वीडियो सामने आया था कि काश मैं भी मर जाता। अब देखिए उसके साला, जो उसका साला है वो ढेर हो चुका है। क्या कहेंगे, एक रिएक्शन? उस वक्त भी मैंने कहा था, जब इसने विलाप करते हुए कहा था कि काश मैं भी मारा जाता, और मैंने कहा था कि काश इसको मारा ना जाए। रोज इसके रोते हुए, बिलखते हुए तस्वीर, इसको पोस्टर बॉय बनाया जाए कि कैसे आतंकवादी पश्चाताप करता है, तो किस कारण से करता है, क्या हश्र उसका होता है। तो आज मसूद अजहर को पोस्टर बॉय बनाएं, उसके वीडियो हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पे दिखाएं, और लोगों को सबक रहे, खास तौर से पाकिस्तान के जिहादियों को, आतंकवादियों को, कि तुम्हारा हश्र भी ऐसे ही होने वाला है, खात्मा कर दिया जाएगा। ये श्रापित है, इसको शाप मिला हुआ है कि रोजाना तिल तिल अपनी मौत मरेगा। ईश्वर करे इसको ऐसी मौत दे कि बुढ़ापे तक, आखिरी वक्त तक ये यही पश्चाताप करता रहे कि मैंने गलत काम किया। मानवता के दुश्मन है ये, नर पिशाच है ये। बिल्कुल। और देखिए कैसे पहलगाम में जो है इन लोगों ने टारगेट किया। निहत्थे जो पर्यटक थे सर, वो घूमने फिरने के लिए गए थे, उनको इन्होंने टारगेट किया है। अब ये बारी आ चुकी है कि इनका पूरी तरीके से खात्मा हो। और देखिए लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर का सर मकसद ही यही है कि हम तुम्हारे आतंकी गढ़ को खत्म कर देंगे। जहां से तुम आतंकियों को पाल रहे हो, पोष रहे हो, जहां पर तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, हम उसी का खात्मा करेंगे, और वो हो भी रहा है। एसबी त्यागी जी, ये बिल्कुल। और रिएक्शन मैं ले लेती हूं कर्नल शौकत अली खान से। शौकत अली जी, आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूं, बताइएगा जरा।
देखिए मैडम, ऐसा है कि इनका जहां तक खात्मे का सवाल है वो निश्चित रूप से होना ही है। और मसूद तो जैसा आप देख रहे हैं वो रोते बिलखते हुए, तो उसने उस दिन उन रोते बिलखते लोगों को नहीं देखा जिस दिन वो और उसकी कंपनी ने निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को सरेआम मारा और जगह जगह उन्होंने आतंकवादी हमले किए, उनके बच्चे बिलखते रहे और ये हंसते रहे। तो आज ये रो रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बिल्कुल। बल्कि इनको रोना चाहिए। और ये रोना जब तक जारी रहना चाहिए जब तक इन तमाम के तमाम आतंकवादियों का सफाया न कर दिया जाए। मैं ये कह रहा था ना कि ये रक्त बीज है। एक जगह जहां एक आतंकवादी को मार दिया तो वहां 10 पैदा हो जाएंगे। जो दुर्गा खप्पर वाली ने किया था वही इनका है, और कल शौकत ने उसका इशारा भी कर दिया। जमीन पर इनकी रक्त की बूंद भी ना गिरने पाए, जहां से ये पैदा हो उस धरती को ही नष्ट कर दिया जाए तो पाकिस्तान का नष्ट और होना सर वही हमारे धरती नष्ट की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई, ये 9 गढ़ जो इनके नेस्तनाबूद हुए, उसके बाद से अब देखिए चुन चुन करके, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि मारा जाएगा, वही हो भी रहा है। और ये रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब ये हमारे यहाँ भारत में कई लोगों को निशाना बनाते हैं, कई परिवार खत्म हो जाते हैं, अब शायद मसूद अजहर को ये बात पता चल रही होगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।